जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे 2 पॉइंट हैं और हम एक काम करते हैं, हम इन पॉइंट को नाम भी दे देते हैं भाई, ताकि इनको पहचानना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाए। तो इस पॉइंट को हम ए बोल देते हैं और इस पॉइंट को हम बी बोल देते हैं। अब इसी तरह का हम एक और पॉइंट अपने सामने ले आते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ हमने ये पॉइंट बना दिया। तो अब इस तीसरे पॉइंट को क्या नाम दे? इस तीसरे पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट सी। ठीक है जी, तो ये भी हो गया। हमें ये तो पता है कि कोई भी दो पॉइंट को आपस में लाइन के ज़रिए जोड़ा जा सकता है। अब अगर हम इस पॉइंट बी को पॉइंट ए के साथ जोड़ेंगे तो ये एक लाइन कुछ इस तरह की बन जाएगी। और इसी तरीके से हम अगर ये पॉइंट सी को देखें तो इसको भी हम ए के साथ जोड़ सकते हैं और ये हमारी एक और लाइन बन जाएगी। अब जब ये दो लाइनें आपस में हम देख रहे हैं कि एक मखसूस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, वो है ये पॉइंट ए। तो जब भी ये दो लाइन कहीं किसी एक पॉइंट पे मिल रही होती हैं या एक पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही होती हैं तो हमारे सामने ये एक जाविया बन जाता है। तो ये जो है हमारे सामने यहाँ पे एक जाविया बन गया है। ये एक जाविया है जिसको हम अंग्रेज़ी में एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान सी बात थी, हम अभी समझ चुके हैं। इस वीडियो में हमने बात दरअसल करनी ही जाविया के बारे में है। तरह तरह के जाविये होते हैं, वो भी हम आगे समझेंगे, लेकिन जाविया कैसे बनता है, क्या होता है, इसको तो हम यहाँ देख चुके हैं। एक और मिसाल भी हम अपने सामने देख लेते हैं। हमारे पास एक, चलिए यहाँ एक पॉइंट बना लेते हैं, पॉइंट डी, और इसी तरह का पॉइंट हम यहाँ बना लेते हैं, एक पॉइंट ई इसको कह देते हैं। इसी तरीके से यहाँ हम एक और पॉइंट बना देंगे। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं पॉइंट एफ और ये पॉइंट है पॉइंट जी। ठीक है, तो इनको हम नाम भी लिख लेते हैं। तो भाई ये है डी, ये है ई, ये है एफ और ये है जी। अब इतना काम हमने कर लिया है तो क्यों ना इनको जोड़ लें किसी लाइन के ज़रिए। तो हम एक काम करते हैं, हम इस डी को ई के साथ जोड़ देते हैं और इस एफ को इस जी के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमने दोनों लाइनें बना दी। अब ये एक पॉइंट पे एक दूसरे को आके काट रही हैं जी। तो ये जो है, ये कौन सा पॉइंट है? वो है ये पॉइंट। और इस पॉइंट को हम अगर नाम देना चाहें तो क्या नाम होगा भाई? इस पॉइंट को हम एच कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास तरह तरह के मतलब चार जाविये बन रहे हैं, क्योंकि काटते हुए एक दूसरे को जा रहे हैं। तो यहाँ भी जाविया बन रहा है, यहाँ भी जाविया बन रहा है, यहाँ भी जाविया बन रहा है और यहाँ भी जाविया बन रहा है। तो इन जावियों के क्या नाम हो सकते हैं, ये हमें देखना होगा। सबसे पहले हम इस पिछली मिसाल पे आते हैं। अगर हम यहाँ गौर से देखें तो ये बी से शुरुआत हुई, ए तक लाइन गई और फिर दूसरी लाइन ए से शुरू होके सी पर चली गई। तो जाविया हमारे पास कैसे बना? बी से ए पे आया और ए से सी पे चले गए। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे, इस जाविये को हम कहेंगे बी ए सी। अब आप कह रहे होंगे कि ये हमने क्यों फैसला कर लिया कि बी से शुरू हो रहा था फिर ए पे आया और फिर सी पे चला गया? ऐसा भी तो हो सकता है कि सी से शुरू हुआ हो फिर ए पे आया हो और बी पे चला गया हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसी सूरत में इसका नाम हो जाता सी ए बी। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। ठीक इसी तरह अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे इस ये जो एंगल बन रहे हैं अलग अलग, ये क्या क्या एंगल बन रहे हैं तो इनको हम ज़रा एक एक करके देख लेते हैं। पहले यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो ये क्या एंगल हो जाएगा? ये एफ से शुरू हुआ, एच पे आया, डी पे गया, तो इसको हम एफ एच डी कह सकते हैं या फिर हम इसको डी एच एफ कह सकते हैं, डी एच एफ। गौर से देखें तो दोनों तरफ हमारे पास बीच वाला जो हुरुफ है वो एच ही रहेगा, यहाँ पे भी बीच वाला हुरुफ ए ही रहेगा, क्योंकि जहाँ जाविया बन रहा है वो हुरुफ बीच में आना है। सही। अब आ जाते हैं हम अगले जाविये पे जो कि यहाँ बन रहा है। ये अगर हम देखें तो ये क्या है भाई?
یہ DHG یا پھر GHD، تو DHG یا پھر GHD۔ اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ، ادھر بن رہا ہے EHG یا پھر GHE، EHG یا پھر GHE۔ اور آخر میں ہمارے پاس یہاں جو بن رہا ہے زاویہ، وہ کیا ہوگا بھائی؟ اس کو بھی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں۔ یہاں جو ہمارے پاس زاویہ بن رہا ہے وہ ہوگا EHF یا پھر FHE، کہ یہ F سے شروع ہوا، H پہ آیا اور پھر E پہ چلا گیا۔ تو یہ طریقے ہوتے ہیں ان زاویوں کو لکھنے کے۔ اور جانے سے پہلے بس ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس ایک طرف یہاں پہ ایک یہ لائن کھینچی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور لائن ہم یوں کھینچ دیتے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک زاویہ بن رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم ایک اور مثال اپنے سامنے لے لیتے ہیں، ایک لائن ہم یہاں بھی بنا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ایک اور لائن یہاں بنا لیتے ہیں ایسے۔ تو اپنی سہولت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو نام بھی دے دیتے ہیں ان زاویوں کو، تاکہ ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے اور ان کا نام مل جائے گا تو ان کو شناخت بھی مل جائے گی، تو پتہ چل جائے گا کس کی کب بات ہو رہی ہے۔ تو بھائی یہ ہم لکھ لیتے ہیں اس کو PQR، اور اسی طریقے سے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں XYZ۔ تو ایک طرف ہمارے پاس زاویہ بن رہا ہے PQR اور ایک طرف ہمارے پاس زاویہ بن رہا ہے XYZ۔ تو اب اگر ان کو اب غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک طریقے سے زاویہ جو ہوتا ہے یہ منہ کھلا آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جیسے منہ جیسے کھلا ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ یہاں پہ بھی دو لائنوں سے کھلا ہوا ہے۔ تو یہ جہاں کم کھلا ہوا ہے اس زاویے کی مقدار کم ہوگی، جہاں یہ منہ زیادہ کھلا ہوا ہے ادھر اس کی مقدار زیادہ ہوگی۔ تو اگر ہم ان کو آمنے سامنے ان کا نام لکھ دیں XYZ اور PQR، تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ XYZ کی مقدار PQR سے زیادہ ہوگی۔ دکھنے سے پتہ چل رہا ہے یہ تھوڑا سا چھوٹا ہے زاویہ اور یہ تھوڑا بڑا لگ رہا ہے، زیادہ منہ کھلا ہوا لگ رہا ہے۔ بس یہ آپ کو بتانا تھا۔ آگے ہم مزید سمجھیں گے کہ کس کس طرح کے زاویے ہوتے ہیں، کہاں کہاں ہوتے ہیں، کیسے کیسے ہوتے ہیں، یہ سب ہم آگے دیکھیں گے۔